हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हंसनवाल। एंड आज लाइव क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी लाइव क्लास में। तो मैंने इसी चीज़ की रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके सेम क्लास एंड अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक था लॉगरिदम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज लाइव चैट एंड ऑल नहीं दिखेगी इस क्लास में। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख के आई होप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने। आज 25 के आसपास 25 क्वेश्चन है हमारे। आई होप आपको इजी लगेंगे। अगर इतने 25 क्वेश्चंस कर लिए ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लोगरिथम में और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना आपके लिए काफी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अपने आंसर्स चैट बॉक्स में लिख लो, क्या क्या आ रहे हैं आपके आंसर्स। एक बार पढ़ो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 32 टू द बेस 16। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 3 times log x to the base x plus 4 is equal to 2 times log 8 to the base x plus 4 to the base, मतलब x plus 4 डिवाइडेड बाय 8। पहले का आंसर क्या है? 5/4 आया सबका। परफेक्ट है। पहले वाले में क्या करेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सबको पता है 32 को क्या लिखोगे, 2 raised to power 5 लिखोगे एंड 16 को लिखोगे 2 raised to power 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। इतना करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 4 आ रहा है सबका। सबका गलत है, आंसर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? आपने सबने क्या किया होगा, आपने ये करा होगा log x³ टू द बेस x plus 4 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू log 8 स्क्वायर टू द बेस x plus 4 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से आपने इन दोनों को इक्वेट करा होगा। x³ आ गया आपका 64, x इक्वल टू 4। पर ध्यान से देखो, अगर 4 को मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आपका बेस क्या बन जाएगा, 4 + 4 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1। और मेरा लॉग में कभी भी बेस इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपका आंसर आएगा, एक सॉल्यूशन आया बट वो बेस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपका आंसर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 to the base 10 plus 10 square to the base 10 plus 10 cube to the base 10 till 10 raised to power n। जल्दी से आंसर बता दो क्या आएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि पावर बाहर आ जाएगी, ये आ जाएगा 1, यहाँ से पावर बाहर आ जाएगी तो 2, 3 एंड सो ऑन टिल n। और सब में साथ में कॉमन क्या आ रहा है, log 10 to the base 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, ये चीज कह सकते हो फोर्थ ऑप्शन, n स्क्वायर प्लस n बाई 2। तो आंसर इज ऑप्शन 4। क्लियर सबका? परफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इफ log x स्क्वायर y4 इज इक्वल टू a and log x by y is equal to v, find the value of log x upon log y। ट्राई करना क्या आंसर आएगा इसका। ये पिछले वाली की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, थोड़ा सा तो कुछ है इसमें, मतलब मेहनत तो लगेगी थोड़ी सी। ठीक है, सोचो, आंसर आ जाए तो टाइप कर देना। तो क्या करेंगे, अच्छा ये चीज कर सकता हूँ, उसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, log x स्क्वायर प्लस log y रेज्ड टू पावर 4 इज इक्वल टू a। आई होप इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि आपका log a वो क्या होता है, log a प्लस log b। सिमिलरली इस वाले को क्या ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log y इज इक्वल टू b। अच्छा इस वाले को
हम 2 log x प्लस 4 log y लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए। अरे ध्यान से देखो तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं हो गया कि दो वेरिएबल है आपके log x एंड log y एंड दो इक्वेशन है। तो log x के लिए क्या करोगे, वाली इक्वेशन को अगर इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को माइनस कर दे तो log y आ जाएगा, वो आएगा आपका 6 log y। अगर दोनों को माइनस करते हैं कि आपका 2 log x माइनस 2 log y इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6 log y इज इक्वल टू a माइनस 2b। ठीक है, log y की वैल्यू यूज करके log x निकाल लेते हैं कि आपका आ जाएगा यहाँ पे log x माइनस a माइनस 2b डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू b। देन आ जाएगा आपका log x इक्वल टू b माइनस b बाई 3 प्लस a बाई 6। तो log x आ गया आपका 4b प्लस a डिवाइडेड बाई 6। log x से log y को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 4b प्लस a अपॉन a माइनस 2b। ठीक है, तो आवर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर करना, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग, किसी को इस नोटेशन में समझ नहीं आ रहा तो उनके लिए लिख रहा हूँ, लॉग 10 और यहाँ पे है एक्सपोनेंट में है 5 log 10 और इसका एक्सपोनेंट है 100। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 1 आ रहा है आंसर, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log 100 की पावर 5 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर 2 था स्क्वायर इंटू 5 टू द बेस 10। तो दिस इज log 10 to the base 10 इक्वल टू 1। तो आर आंसर इज 4 ऑप्शन। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, आपको मेंटली भी आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो फील हो रहा होगा जो जो आसान क्वेश्चन है देखते हो रहे हैं, डिफिकल्ट में थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 2 पूरे की पावर थोड़ी थी, अच्छा पूरे का होल स्क्वायर है ना, हाँ तो ठीक है। लास्ट में ये वाला बचा है 2 आपका, अच्छा ये वाला पार्ट मिस हो गया था, क्वेश्चन में ये था, उससे फर्क नहीं पड़ा लेकिन हमारे आंसर में। 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये पूरे का होल स्क्वायर है। अभी हमने अंदर वाला पार्ट निकाला था, अंदर वाले पार्ट की वैल्यू आई थी आपकी 1, 1 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1, इसलिए हमारा आंसर आया था 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑप्शन देख के भी रियलाइज हो रहा होगा थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक है मेरे अकॉर्डिंग तो प्रॉपर मेथड भी वही है। ये आपका लिखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब इज इक्वल टू सी रेस्ट टू पावर 5 इज इक्वल टू डी रेस्ट टू पावर 6। ये सारे इक्वल है ना, तो इनको इक्वल टू मान लो सम नंबर के। इसकी पावर कुछ ऐसी नंबर लिखो जो 2, 3, 5 और 6 का एलसीएम आता हो। वो नंबर दिमाग में क्या आता है? 30 आता है। ठीक है, इसका मतलब ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ए हो जाएगा के की पावर 15 के इक्विवेलेंट, बी हो जाएगा के की पावर 10 के इक्विवेलेंट, सी हो जाएगा के की पावर 6 के इक्विवेलेंट और डी हो जाएगा के की पावर 5 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारा लॉग ए बी सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा के की पावर 15 इंटू के की पावर 10 इंटू के की पावर 6 और डी है आपका के की पावर 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल आ जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 6 के की पावर और यहाँ पे के की पावर 5। 16 प्लस 10 प्लस 6 कितना होता है आपका?
ये आ गया आपका 31, तो 31/5 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 6.2। आई होप यही किया होगा आपने। आप ऐसे भी कर सकते थे हर्ष, सही किया आपने वो भी। ठीक है, मुझे लेकिन ये वाला ज्यादा सिंपल लगता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं होती, सारे एक साथ कट जाते हैं। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करो। आंसर आया तो आंसर ही बता सकते हैं। बी क्या है? बी इक्वल टू, अच्छा लिख देता हूँ ढंग से, आपका ए इक्वल टू लॉग 2 to the base 10 है, बी इक्वल टू लॉग 3 to the base 10। ठीक है, आपको निकालना है लॉग 15 to the base 5 निकाल, सॉरी 12 to the base 5 निकाल। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं एटलीस्ट। अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है base 5 तो लाना है मेरे को। ऐसा कर लेता हूँ, मैं इस चीज को ब्रेक कर देता हूँ ऐसे, दैट a इज इक्वल टू log 2 to the base 5 अपॉन log 10 to the base 5। लिख तो सकते हैं, आई होप इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। सिमिलरली बी को क्या लिख सकते हैं, log 3 to the base 5 अपॉन log 10 to the base 5। ठीक है, हमारी चॉइस होती है, हम बेस कुछ भी मान सकते हैं अगर ऐसे ब्रेक कर रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा उसके बाद है आपका, तो log 2 to the base 5 को हम ये लिख सकते हैं a इंटू log 10 to the base 5 एंड log 3 to the base 5 को क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज b इंटू log 10 to the base 5। हमें निकालना है log 12 to the base 5। log 12 to the base 5 को ऐसे लिख सकते हो कि log 2 square into 3 to the base 5, or you can say twice of log 2 to the base 5 plus log 3। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आएगा 10 log 10 to the base 5 कॉमन बाहर आएगा 2a प्लस b। ठीक है, बस आपका टास्क है log 10 to the base 5 की वैल्यू निकालना। वो कैसे निकालोगे, वो निकालेंगे हम यहाँ से, कि आपका ऊपर लिख रहा हूँ, आपका है यहाँ पे 1/a कैन बी रिटन एज, a कैन बी रिटन एज log 10/5 लिख सकता हूँ 2 को to the base 10, that can be written as 1 minus log 5 to the base 10। ठीक है, तो log 5 to the base 10 क्या हो जाएगा, will be equal to 1 minus a। so log 10 to the base 5 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए। यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए, ऑप्शन नंबर। लेंथी क्वेश्चन था, मेहनत वाला था ये। ठीक है, दोबारा से स्टेप बाय स्टेप बताने, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सारे। सबसे पहली चीज थी, हमने फोकस करा कि इसको और इसको हमने ब्रेक कर दिया log 2 to the base 5 और log 3 to the base 5 की फॉर्म में।
ऐसा क्यों करा? क्योंकि मेरी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी, ये दिख रहा था मेरे को बेस 5 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, log 2 to the base 5 can be written as this, log 3 to the base 5 can be written as this, ठीक है। अब log 12 to the base 5 को क्या लिख सकते हैं, log 2 square to the base 5 प्लस log 3 square to the base 5, log 3 to the base 5, ऐसे ब्रेक करा तो ये चीज आ जाएगी आपकी 2a प्लस बी इंटू log 10 to the base 5, क्योंकि दोनों में ये चीज कॉमन थी, ठीक है। बस मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी है ए और बी की फॉर्म में, वो हमने निकाली है यहाँ पे ऊपर, ए कैन बी रिटन एज, टू को मैंने क्या लिखा, टू को मैंने चेंज कर दिया 10/5 में, ठीक है। उसके बाद तो ये समझ आ गए होंगे आपको स्टेप्स, क्लियर। हाँ वही चीज करी है, log 12 को log 2 स्क्वायर प्लस log 3 में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब तो समझ आ गए होंगे सारे स्टेप्स। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपका, तो अगर ये वाला समझ आ गया आपको तो परफेक्ट है, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 8 तो, इसलिए मैंने स्पेस भी कम दिया इसको सोल्व करने के लिए। कि आपका है, ए को क्या लिख सकते हैं, ए को हम ये लिख सकते हैं 225 आपका 15 स्क्वायर होता है, 8 आपका 2 क्यूब होता है, और ये log है, तो कैन बी रिटन एज 2/3 इंटू log 15 टू द बेस 2। अच्छा ये तो किसके बराबर है, log 15 टू द बेस 2, बी के बराबर है, तो यू कैन से a इक्वल टू 2/3b। आपसे पूछा क्या है, देन a इन टर्म्स ऑफ b, मजाक था ये तो, ठीक है। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब आपका लिखा है log x माइनस 5 log 3 इज इक्वल टू -2। तो कई लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, कई लोगों को नहीं आती होगी, कई लोगों को जब प्रॉब्लम जब आती है जब यहाँ पे ऐसे -2 लिखा हो, उनको कैसे यूज करना है, उसको यूज करने का सिंपल सा मेथड है। आई होप आपको पता होगा कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो लॉग में कुछ बेस नहीं गिवन है तो उसको बाय डिफॉल्ट हम 10 मानते हैं। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log x टू द बेस 10 माइनस 5 की पावर ऊपर चले जाएगी तो log 3 रेज टू पावर 5 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2, और 1 है ना यहाँ पे इंटू 1 है, उसको log 10 टू द बेस 10 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे log x टू द बेस 10 क्या आ जाएगा, विल बी इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो log 243 टू द बेस 10 माइनस log 10 की पावर -2 क्या आता है, 1/100। तो 10 की पावर 2 करेंगे अगर माइनस ही रख रहा हूँ तो 10 स्क्वायर, ठीक है, टू द बेस 10, तो ये आ जाएगा log 2.43 टू द बेस 10। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका डायरेक्टली 2.43। क्लियर, समझाने के लिए था इतना लेंदी, अदरवाइज तो कई लोगों को दिख गया होगा वहीं पे कि 243 दिखा, यहाँ पे आपका दिख गया 100, 243/100 इज 2.43, ठीक है। मतलब कुछ भी कर लो, -2 होगा एंड ऑल, उसका मतलब आप सिंपल इसका नेक्स्ट स्टेप ये था, आप इस चीज को डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि आपका इसको इस तरफ ले जाओगे तो log 243 टू द बेस 10 प्लस log 10 रेज़्ड पर -2 टू द बेस 10, सेम ही चीज आएगी आप, और लिखने पे डिपेंड करता है आप किस वे में लिख रहे हो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से आंसर बता दो 10 और 11 का, बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए मेरे को, ठीक है, बताओ। 10th का आएगा आपका, अगर सारी 5 की पावर्स हैं, ये क्या है आपका 5 की पावर 3, ये है आपका 5 की पावर 4, और ये है आपका 5 की पावर
2 है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा लॉग 5 की पावर 5 टू द बेस 5, तो आंसर इज 5, ऑप्शन 4। ठीक है, अगले वाले में क्या करेंगे, इक्वल टू 2, तो आप इस चीज को लिखोगे लॉग ए स्क्वायर माइनस 15 ए टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 15 ए इज इक्वल टू 10 की पावर 2। क्यों, हमने लॉग की जो प्रॉपर आइडेंटिटी है हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी वो यूज करिए, ए स्क्वायर माइनस 15 ए माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स आपको दिख ही रहे होंगे, ए माइनस 20 इंटू ए प्लस 5, तो यहाँ से रूट्स आएंगे 20 कॉमा माइनस 5, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि वे व्हेन द कर्व्स y equal to log x to the base 10 and y equal to x raised to power minus 1 are drawn in xy plane, how many times do they intersect for x greater than equal to 1? बताओ आंसर क्या आएगा इसका। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए ना आपको ग्राफ पता होना चाहिए, अदरवाइज काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है 2003 में आया था कि अगर मैं y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाता हूँ, तो आई होप पता होगा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे बनता है, एंड log x टू द बेस 10 का ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ पे 10 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे 1 है, 1,0 इस पे हमेशा क्रॉस करता है और कुछ ऐसे जाएगा, तो आपको खुद दिख रहा है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो योर आंसर इज 1, ऑप्शन 2। समझे, ग्राफ पता है तो लाइफ कितनी सिंपल है, ग्राफ नहीं पता तो करके दिखा दो, ये वाला मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पाओगे, पागल हो जाओगे आप। ठीक है, लॉग का कैसे बनाया, उसका लॉग की क्लास में देखा था, लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, जब हमने फंक्शन से पढ़ा था लॉग। ठीक है, पूरा डिटेल में देखा था फिलहाल, मैथमेटिकली नहीं कर सकते हैं ना, मेरे से तो नहीं होगा और मैथमेटिकली करना भी नहीं है। सॉल्व करो, आपके पॉइंट्स निकलेंगे नहीं, एक्स की वैल्यू निकलेगी नहीं। ठीक है, मतलब होगा, बहुत लेंदी मेथड होगा आपको कोई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये, देख के तो ऐसा लग गया है कि शायद से मेहनत तो है, ट्राई करो। आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए बी निकालना है, ए अपॉन बी, फिर लॉग में कुछ लिखा है अजीब अजीब, उसको उस पर फोकस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आराम आराम से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इतनी देर में आपका आंसर आ जाने चाहिए वैसे। ठीक है, जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ उसमें आई होप किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, काफी सिंपल है। ऐसा करो, स्क्वायर रूट ए बी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन। तो ये आएगा आपका ए बाई बी माइनस अंडर रूट बी बाई ए इक्वल टू अंडर रूट ए बाई बी प्लस अंडर रूट बी बाई ए, यहाँ पे 4 कर दो मल्टीप्लाई, माइनस 8 टाइम्स माइनस। ठीक है, जैसा कर लो, इसको वेरिएबल मान लो, ये चीज़ हमें निकालनी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस 1/t इक्वल टू 4t प्लस 4/t माइनस 8। तो आपका आ जाएगा इक्वेशन 3t प्लस 5/t माइनस 8 इक्वल टू 0। सो 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू आएगी, ट्राई भी कर सकते हो, 5/3 आएगी सॉल्व करके। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। इसको अगर बता ही देता, चलो लास्ट स्टेप कि अगर आप ब्रेक करोगे 3t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 5t प्लस 5 करोगे, अब तो दिख ही रहा है ना आंसर। इसका सॉल्व करके आ जाएगा t इक्वल टू एक पॉजिटिव, दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा t इक्वल टू 1 एंड एक आएगा t इक्वल टू 5/3। कौन सा ठीक होगा आंसर, आपके आंसर तो दो पॉसिबल आ रहे हैं, बट 5/3 आपका आंसर क्यों है, क्योंकि 1 पे एट t इक्वल टू 1 आपका स्क्वायर रूट a इक्वल टू स्क्वायर रूट b हो जाएगा, एंड ये वाली चीज आपकी जीरो हो जाएगी जो आपकी हो नहीं सकती, तो ये गलत हो जाएगा, एंड सी विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप पुट करके चेक तो करना पड़ेगा ना यार। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखते हैं। 14th है, इस वाले में तो मैं बोलूंगा ऑप्शन यूज करना ज्यादा समझदारी होगी सॉल्व करने से बेटर। देखो जल्दी से आंसर बता दो। साथ में प्रॉपर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है आपके लिए। आपका क्या है, आप इसको ये लिख सकते हो, log x to the base 2 upon log x to the base 64 divided by 64 to the base 2। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करिए, log a to the base b is equal to 1 upon log b to the base a। ठीक है, प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ, अदरवाइज तो ऑप्शन के थ्रू तो काफी इजी क्वेश्चन है। जस्ट इन केस आपका एग्जाम में इस टाइप का और आ जाए और ऑप्शन के थ्रू ना कर पाओ, नॉन एमसीक्यू आ जाए, उस पर्पज से बता रहा हूँ। इज इक्वल टू, तब इसको भी ऐसे ही लिख लो, 1 अपॉन log x to the base x upon 16 to the base 2। ठीक है, this can be written as log x to the base 2 upon log x to the base 2 minus log 64 to the base 2, और यहाँ से आएगा log 1 upon log x to the base 2 minus log 16 to the base 2। ऐसा करो, log x to the base 2 को ही इक्वल टू सम टेम्परेरी कांस्टेंट t मान लो, मतलब वेरिएबल, तो आपका आ जाएगा t अपॉन t माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन t माइनस 4। सॉल्व कर लो, टी स्क्वायर माइनस 4t इज इक्वल टू t माइनस एक्स। ठीक है, तो आपका आएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0।
एक तो आएगा आपका t इक्वल टू 6 आना चाहिए और t इक्वल टू -1 आना चाहिए। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? सही करा मैंने? सॉरी, t इक्वल टू 2 एंड 3 होगा। एक आएगा t इक्वल टू 2 एंड एक आएगा t इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ ना अपना। t इक्वल टू 2 पे, हाँ ठीक, तो t इक्वल टू 3 पे हो जाएगा आपका log x टू द बेस 3, x टू द बेस 2 इक्वल टू 3 एंड दूसरा है log x टू द बेस 2 इक्वल टू 2। यहाँ से आ रहा है आपका x इक्वल टू 8 और यहाँ से आ रहा है आपका x इक्वल टू 4। तो आपका आंसर इज बी ऑप्शन। बट एक्चुअल में आपका आंसर 8 भी आ सकता है, दो सोल्यूशन पॉसिबल। जस्ट इन केस नॉन एमसीक्यू में आ जाए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाए, तो ये चीज करनी थी। अदरवाइज ऑप्शन के थ्रू काफी इजी था कि 16 तो वैसे ही नहीं हो सकता, उस पर 1 हो जाएगा। 12 का चांस वैसे ही नहीं लग रहा, आपको ए और बी चेक करना था, 2 चेक करने पे बराबर नहीं आ रहे, तो बी ऑप्शन आपका आंसर। एग्जाम में इतना टाइम लगाना था। क्लियर है? नहीं, ए नहीं है आंसर। ए क्यों होगा आंसर? टी आया है ना आपका 2। टी हमारा क्या था? टी तो हमारा ये था। ठीक है उज्जवल, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये ऑप्शन वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर सेम आना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये काफी इजी क्वेश्चन था आपका। इस 1 को log 10 टू द बेस 10 लिख सकते हैं, तो आपका सिंपल क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा log 3 इंटू 4x+1 टू द बेस 10 इक्वल टू log 10 इंटू x+1 टू द बेस 10। तो आपका आ जाएगा 12x+3 इज इक्वल टू 10x+10। तो 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। ऑप्शन में है? हाँ है, वही आंसर है आपका, बी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम भी आती होगी आई गेस, और ये वाला मैंने बताया भी नहीं था इसका पूरा कंसेप्ट, तो कंसेप्ट भी देखना है इसका साथ में। ठीक है, आपका है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2^100। आपका कोई भी नंबर है, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए सिंपल सी एक टेक्निक होती है कि उस नंबर का लॉग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा करते क्यों, वो भी देख लेते हैं। इस ऐसा मान लो जैसे आपका 10 है, 10^1। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें? 2 डिजिट नंबर है। 10^2 कितना डिजिट नंबर है? 3 डिजिट नंबर है। सिमिलरली 10^4 है, कितना डिजिट आना चाहिए? 5 डिजिट आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं 10^2.5 लिखता हूँ, तो वो कितना डिजिट नंबर आना चाहिए? वो आएगा आपका 3 डिजिट नंबर आएगा। 3 डिजिट एज इन नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब होता है डेसिमल से आगे वाले डिजिट। वो तो आपकी गारंटीड 3 डिजिट नंबर ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10^2.5 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर इंटू √10। √10 मान लेते हैं, 3.17 मान लेते हैं, 3 पॉइंट समथिंग। उसको अगर इंटू 100 करोगे तो आपको 300 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी 3 आ रही है। इसका मतलब आपको ये चीज समझ आ गई होगी आई होप, कि कोई भी पावर हो, 10 फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 51.2 लिखता हूँ, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ जाएंगी? 52 डिजिट नंबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये चीज पता चल गई। इसका मतलब आगे से कोई भी नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ 2^10 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती है? सबको पता है कितनी होती है? 1024 होता है, मतलब 4 डिजिट नंबर होता है। सॉल्व करने का मेथड क्या होता है?
कि 2 रेस्ट पावर 10 को हम मानते हैं कि अगर 10 रेस्ट पावर x की फॉर्म में लिखते तो क्या होता। ठीक है, x हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ log लेते हैं, log 10, और यहाँ पे भी log 10 लेते हैं। तो यहाँ से आता है x इक्वल टू log 2 रेस्ट पावर 10 टू द बेस 10। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा, 10 इंटू log 2 टू द बेस 10। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको जनरली प्रोवाइडेड होती है वैल्यू log की। अगर 2 की प्रोवाइडेड ना हो तो 2 की तो आपको याद होनी चाहिए। log 2 इज इक्वल टू 0.3010, इतना होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 0.3010, तो आएगा आपका 3.01। तो मतलब दिस इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 3.01। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी, वो आनी चाहिए 4 के इक्वल। आई होप कंसेप्ट समझ आ गया होगा। दोबारा बताने, कंसेप्ट क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं वो देख रहे हैं। करते क्या, वो काफी शॉर्टकट है। ठीक है, क्यों के पीछे रीजन दे रहा हूँ, ऐसा क्यों करते हैं कि हमें पता है कि कोई भी नंबर उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है तो उसको 10 रेज़ टू पावर समथिंग फॉर्म में लिख दो, चाहे कोई भी नंबर। आपसे पूछा है 2 रेज़ टू पावर 10 की नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, तो मैंने इसको लिख लिया कि 10 रेज़ टू पावर x की फॉर्म में होना चाहिए, एंड x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें ये पता है कि x से नेक्स्ट इंटीजर मेरा नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर होता है। कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि पावर 2 थी तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 थी, पावर 51.2 थी तो नंबर ऑफ डिजिट्स 52 आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज करी आपने। तो यहाँ पे आपका अगर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व फॉर एक्स करोगे, तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करके आई है हमारी 3.01 आई है। इसका नंबर 10 रेज़ टू पावर 3.01 की इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, अब करते क्या है, अब कोई भी नंबर है, आगे से आपको करने की जरूरत क्या है, अब ये समझ आ गया कि ऐसा करते क्यों थे। आगे से क्या करना है, कोई भी नंबर है उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है, उसका लॉग ले लो बस। ये आ जाएगा आपका 100 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10। लॉग 2 की वैल्यू होती है आपकी 0.3010। अगर नहीं याद तो याद कर लो, कहीं भी कभी एग्जामिनर भूल जाते हैं बताना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 0.3010, तो आपका आ गया 30.1। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आनी चाहिए, इक्वल टू आनी चाहिए 31। क्लियर, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस इतना करना होता है। हाँ, जो भी पावर आएगी उससे नेक्स्ट इंटीजर आपका आंसर होता है नंबर ऑफ डिजिट। हाँ, नंबर डिफरेंट होगा तो लॉग की वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है आपको, बट जनरली डिफरेंट आते ही नहीं है। हाँ, अगर 5 की गिवन हो, अगर क्वेश्चन होता है 5 रेज़ टू पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी, तो क्या करते, सेम चीज करते, आप करते लॉग 5 टू द पावर 100 टू द बेस 10। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 100 इंटू log 5 टू द बेस 10। log 5 और log 2 में ना काफी सही प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप इसको ये भी लिख सकते हो ना, 10/2 टू द बेस 10। So this can be written as 100 into log 10 to the base 10 minus log 2 to the base 10। अभी हमने क्वेश्चन में ये चीज करी भी थी, ये आ जाएगा 100 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 0.3010। और ऐसे वाले में अप्रोक्सीमेशन मत करना, अप्रोक्सीमेशन से गलत आंसर आता है कि 0.3 अप्रोक्सीमेट मान ले, एग्जैक्ट मानना है। तो ये आएगा 100 इंटू 0.69990। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर 69.9। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 70। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन में ये तो पॉजिटिव वाला हो गया, कभी कभी नेगेटिव वाले भी आते हैं कि अगर मेरा नंबर हो जाए, मान लेते 2 रेज़ टू पावर -4 होता,
तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पूछूंगा। सेंसलेस हो जाएगा ना नंबर ऑफ डिजिट्स पूछना। इसमें सवाल पूछा जाता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। मतलब कि अगर आपका टू रेस्ट पर -4 है तो ये आ जाएगा आपका 1/16। एंड 1/16 कितना होता है आपका? 0.0625 आता है। बस सही लिखा है गलत लिखा है? सॉरी, गलत लिखा है। सही लिखा है ना? 0.0625 आता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है आपसे लीडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल। ये चीज नहीं पूछते आपसे, ये पूछते हैं डेसिमल के बाद जो आपका नंबर आया और डेसिमल के बीच में कितने जीरोस आएंगे। इसके सवाल पूछे जाते हैं आपसे, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल। उसके लिए भी ना आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोसीजर था सेम चीज करनी है। हमें निकालना है टू रेस्ट पर -4 में पूछा है, तो आप करोगे लॉग टू रेस्ट पर -4 टू द बेस 10, that will be equal to -4 into log 2 to the base 10, that is equal to -4 into 0.3010, that is minus 12 point, sorry 1.204। अच्छा अब ये बताओ इससे नेक्स्ट इंटीजर क्या है इस नंबर से? नेक्स्ट इंटीजर क्या आता है इस नंबर से? -2 आता है या -1 आता है? नंबर लाइन के हिसाब से सोचो। ऐसे लिखोगे यहाँ पे -2 आता है, यहाँ पे आता है ना -1.2, और यहाँ पे -1 आएगा। नेक्स्ट इंटीजर आपका आता है -1। -1 क्या डिनोट कर रहा है कि आपका डेसिमल के बाद आएंगे एक जीरो आएगा। क्लियर? अगर -2 आंसर आता था तो 2 जीरो होते, -3 आंसर होता तो -3 जीरो होते। क्लियर है सबको? अच्छा ये क्लियर है तो नेक्स्ट आंसर कर दो, मन खुश कर दो, देखते आंसर कर देना इसका। कि आपका नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन टू रेस्ट पर -100। मतलब लीडिंग जीरोस ही पूछे, मतलब जो आपके डेसिमल के बाद। तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे करोगे -100 इंटू log 2 to the base 10, that is equal to -30.1। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? वो होगा -30 होगा। -30 आपका नेक्स्ट इंटीजर है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। क्लियर? ट्रिक समझ आ गई ना? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में, बस लॉग लेना होता है, आंसर आ जाता है। रीजन समझ आ गया होगा, रीजन समझाने में मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपने नंबर सिस्टम में देखे होंगे बट लॉगरिथम यूज होता है। अच्छा ये है। अच्छा ऐसे क्वेश्चन ना कई बार ऑप्शन से यूज कर, ऑप्शन से करना काफी इजी होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर मेथड नहीं बता रहा। अच्छा इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये बताओ दिमाग में ऐसी क्या चीज आनी चाहिए कि ऑप्शन से भी ट्राई करना है, किससे ट्राई करना चाहिए? यहाँ पे मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिख रहा है, तो पहला इंस्टिंक्ट तो दिमाग को यही कहता है कि आपका स्क्वायर रूट है, तो आंसर मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। मतलब हाईली लाइकली है। इन सारे में परफेक्ट स्क्वायर क्या दिख रहा है? 1/100 दिख रहा है। ट्राई करके देख लेते सेटिस्फाई करता है नहीं। 1/100 कैन बी रिटन एज 10⁻²। ठीक है, यहाँ पे अगर पुट करेंगे log 10⁻² टू द बेस 10 माइनस log 10 पर ये कितना आ जाएगा? -2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर हाफ है। टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू log 10/10⁻²। तो ये तो आपका आ गया -2 इंटू माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू
2 अपॉन -2। सही बात आ रही है, -1 इक्वल टू -1, तो सही ऑप्शन है, तो आंसर इज 2। क्लियर? इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। -2/2 क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं यहाँ से इस -2 को बाहर निकाल लूंगा तो डिनोमिनेटर में बाहर आती है ना पावर बेस की, और यहाँ पे 10 रह जाएगा, वो 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपने लॉग की क्लास नहीं देखी थी तो प्लीज देख लेना, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, इतनी मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आज की क्लास का सारा समझ आ रहा होगा अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ है, कैट 2003 में आया था। क्या है? 1/3 log m to the base 3 प्लस 3 टाइम्स log n to the base 3 इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, कुछ नंबर सा लिखा है। इस नंबर से काफी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी इक्वेशन, तो आपका आ जाएगा ये log m to the base 3 प्लस 9 इंटू log n to the base 3 इक्वल टू 3 प्लस log 3, अगर यहाँ पे जाएगा तो इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज को, इस 0.008 को हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 1000, लिख सकते हैं ना, एंड 8 अपॉन 1000 कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 10 का होल क्यूब, और कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 5 का पावर 3 और 5 की पावर -3। तो यहाँ पे लिखूंगा 5 की पावर -3। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू log 3 -1। ठीक है, तो ये आ गया आपका log m इंटू, अगर n ये ऊपर चले जाएगा तो n की पावर 9 टू द बेस 3 इक्वल टू 2 m इंटू n क्यूब, n की पावर 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9। ऑप्शन देख लो ऐसा कौन सा है, ये लग रहा है ऑप्शन 2, तो आंसर इज 2। क्लियर? ठीक है, इजी लगा होगा क्वेश्चन। हाउ 9? ये वाला या ये वाला? देखो ये वाला तो कैसे आया है, n की पावर 9 करके, ये वाला है आपका नीचे वाला 9, हमने ये लिखा log m इंटू n की पावर 9 इज इक्वल टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। तो हम डायरेक्टली इसके बाद लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 इज इक्वल टू दिस, दैट m इंटू n रेस्ट टू पावर 9 इक्वल टू 9। अगर आपने इसकी क्लास पहले नहीं करी तो प्लीज क्लास देख लो, तो डाउट आया होगा ये वाला आपका। हाँ, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आप, इससे भी आसान क्या ही लोगे, मतलब इतना, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। जितने आज की क्लास में क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है आपका आई इंदर और ड्यू जेट के लिए। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 20, नॉलेज के लिए ये वाला पता होनी चाहिए ये चीज। क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। ए आ रहा है, इंटीजर है ये, बी आ रहा है, रैशनल नंबर है, इरेशनल होता है, फैक्ट है, पता होना चाहिए, इसलिए बस मैंने क्लास में ऐड कर दिया ये, दिस इज इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कोई देखा हुआ क्वेश्चन होगा, पर स्टिल देख लेते हैं कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डोमेन ऑफ द फंक्शन ये निकालनी है आपको। तो आपको क्या चीज चेक करनी होती है, दो डिफरेंट फंक्शन है डोमेन में, याद है हमने पढ़ा था, इसकी D1 निकाल लेते हैं, इसकी D2 निकालते हैं। D2 हमारा क्या आएगा,
यहाँ देख के आप डायरेक्ट कह सकते हो x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -7. दिस इज आवर डोमेन 2. डोमेन 1 क्या आएगा? दो चीज चेक करनी है आप, दैट 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ के अकॉर्डिंग आएगा x इज लेस देन 3. दूसरी चीज चेक करोगे आप, ये वाला पार्ट, दैट ये पूरा पार्ट आपका डिनोमिनेटर में है ना, तो log 3 माइनस एक्स टू द बेस 10 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. मतलब 3 माइनस एक्स should not be equal to 10 raised to power 0. So 3 minus x not equal to 1 and x not equal to 2. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओवरऑल आंसर आ जाएगा -7 to 3. 3 is not included, 7 is included and यहाँ से 2 माइनस कर, तो आंसर इज ए ऑप्शन. क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कई लोग ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, बट प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज लॉग ये लिखा है, आपको बताना है ऐसे. आंसर लिख सकते हो चैट में अगर आया तो. आपका ये हो जाएगा, बेस तो सबका कुछ गिवन ही नहीं है, तो सबका बेस सेम मानेंगे. तो अगर हम सबको मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, तो ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ये आ जाएगा m इंटू एम स्क्वायर इंटू एम क्यूब. टिल पावर कहाँ तक जा रही है? n टर्म्स हैं तो पावर भी n तक जानी चाहिए. अपॉन n की पावर कहाँ से स्टार्ट हुई है? n की पावर 1 से स्टार्ट हुई है, कहाँ तक जाएगी? उसकी पावर जानी चाहिए n की पावर n माइनस 1 तक जानी चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुई थी और m की पावर 1 से स्टार्ट हुई थी, n तक गई थी, तो उसकी काउंटिंग कम जाएगी उसकी. ठीक है, तो n इंटू एन स्क्वायर टिल n-1. ठीक है, इनकी पावर्स, तो आई होप पावर ऐड हो जाएंगी, तो आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी? m की पावर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन n की पावर n-1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2. इसका n/2 अगर कॉमन बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा m/n. m की पावर n+1 है, n की पावर n-1 है, होल की पावर n/2, एंड इस पूरे का लॉग लगा हुआ है, तो आपका आंसर इज ऑप्शन 4. इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था इसमें. कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया. थैंक यू अनन्या. हाँ, देखो टाइम लगा इस क्वेश्चन में करने में. ऐसा है, आपको ना लॉगरिथम देख के आपको ना डर लगता था बस. अभी क्वेश्चन देखने से आपको रियलाइज हो रहा होगा ऐसा कुछ खतरनाक तो नहीं है लॉगरिथम. सिंपल आराम आराम से अगर हमें इसको ब्रेक कर दो तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं. कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता. तो कंफर्ट लेवल के लिए मुझे पता है आप सबका कंफर्ट लेवल खराब था लॉगरिथम में. उस क्लास के बाद भी आप सबकी ये डाउट आई थी, ऐसा क्वेश्चन अभी भी नहीं हो रहे हैं नॉन, इसलिए आज की क्लास रखी थी मैंने पूरी लॉगरिथम की थी. आई होप अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हमने हर टाइप की हर वैरायटी के क्वेश्चन देख लिए हैं. लोग में 2-3 बचे हैं बस. m/n कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं यार मनन, आपकी वो बचेंगी ना, m/n ऐसे कॉमन नहीं निकलता ना, पावर बाहर निकलती है. अच्छा वो कह रहे हो, ठीक है, वो चीज समझ गया. वो भी कर सकते हो, सेम ही चीज आएगी मनन. हाँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको. फॉर्मूले याद नहीं तो एटलीस्ट एप्लीकेशन पता होनी चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग तो जो लॉग की वीडियो थी वो देख लो, और ये वीडियो को देख लो. उसके अलावा ना आपको लॉग में कुछ करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि इसमें आप पूरी जिंदगी लगा दो. इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है. ठीक है, आप ट्राई कर लेते हैं ये वाला. 3 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस. आई होप ये तो पता होगा. अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये log 100, सॉरी log I टू द बेस 100 फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड इसका समेशन है I इज इक्वल टू 200. ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, log 2 इंटू 3 इंटू 4 टिल
100 टू द बेस 100 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो तो ऊपर वाला भी 100 फैक्टोरियल है, टू द बेस 100 फैक्टोरियल। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1। योर आंसर इज सी। और एकदम से अगर आपको लॉग देख के डर लगता हो तो शायद से समझ भी नहीं आता ये क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज तो पता होगी कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। इसका रेसिप्रोकल ये चीज हो जाएगी। तो अगर इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए log I टू द बेस 100 फैक्टोरियल होना चाहिए। उसका समेशन है। समेशन मतलब आप ऐसे ऐड कर रहे हो कि log 2 टू द बेस 100 फैक्टोरियल प्लस log 3 टू द बेस 100 फैक्टोरियल एंड सो until log 100 टू द बेस 100 फैक्टोरियल। तो उसके बाद ये चीज करिए। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अच्छा तो लग रहा है देखने में। अब ये आगे क्वेश्चन लॉगरिथमिक इनक्वलिटी का होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने टाइप होने में एग्जाम में भी हो जाती है प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है कि log x माइनस वन टू द बेस 0.4 इज लेस देन log x माइनस वन टू द बेस 0.16। कैसे करेंगे? बताओ, आंसर बताओ क्या आएगा। तो इसको करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका 0.16 को हम लिख सकते हैं 0.4 का स्क्वायर। ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी log x माइनस वन टू द बेस 0.4 is less than 1 by 2 log x minus 1 to the base 0.4। 2 को इस तरफ ले जाओ चाहे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद याद है लोगरिथमिक इनक्वलिटी में पढ़ाया था, बेस अगर आपका लेस देन 0 और लेस देन 1 हो, कि यहाँ पे आपका बेस इज बिटवीन 0 to 1, तो हमारी इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। इनक्वलिटी चेंज होगी तो ये हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा x माइनस वन। एक्सपेंड कर लो इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपका आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो आता है आपका, या तो आपका आएगा x ग्रेटर देन टू में या x लेस देन वन में। बट x आपका लेस देन वन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉग की आपकी रिक्वायरमेंट ये थी कि x शुड बी ग्रेटर देन वन। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन टू, मतलब ए ऑप्शन, टू टू इन्फिनिटी। ठीक है, वन बाई टू कहाँ गया? इस वाले स्टेप में आपने ये किया था log x माइनस वन टू द बेस 0.4 is less than 1 by 2 log x minus 1 to the base 0.4। 2 को मैं यहाँ पे ले गया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। पॉजिटिव नंबर को तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, ये चीज करी थी। ठीक है, एंड यहाँ पे ये चलेगा तो ये होल स्क्वायर बन गया आपका। x लेस देन वन वाला केस कैसे आया? आपने इसका मतलब इनक्वलिटी की क्लास भी नहीं करी। ऐसे ना करा करो। अगर मैं इनको ग्रेटर देन जीरो पूछा है, अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो वन एंड टू आएंगे। तो पॉजिटिव आपका इस रेंज में आता है या इस रेंज में आता है? ये मतलब या तो x की लेस देन वन में या x ग्रेटर देन टू। ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो। ठीक है,
आई होप क्लियर हो गया होगा। कि अगर इनक्वालिटी करिए तो उसके बाद डाउट नहीं आनी चाहिए इस चीज में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और ये सबको आता होगा। जल्दी से आंसर बता दो, मन खुश कर दो। आंसर क्या आएगा आपका? कि यहाँ पे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, a raised to power log b to the base c is can be written as b raised to power log a to the base c। वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3 की पावर लॉग 125 टू द बेस 5। उसके बाद थोड़ी सी हंसी आई होगी कि ये चीज तो हमें पता है 3 होता है, 3 क्यूब आपको होता है 27। योर आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, पॉजिटिव नोट पे क्लास एंड हो रही है। हमारी क्लास अब समाप्त होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लॉगरिदम एंड ऑल। इसके अलावा ना मेरे अकॉर्डिंग कुछ करने की जरूरत नहीं लॉगरिदम, इतना कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी आपने लॉगरिदम के कंसेप्ट देखना है तो आपकी जो हमारी फंक्शंस 3 वाली क्लास थी उसके अंदर लॉगरिदम के कंसेप्ट है। एंड इतना सफिशिएंट आपका, अगर आई एम इंदौर और डी यू जेट एंड ऑल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, बाकी अगर आपसे इनसे इजी एग्जाम है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली मोर देन सफिशिएंट है। इनसे डिफिकल्ट के लिए तो आपका है ही नहीं, आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम। ठीक है, एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।